जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास फ्रॉम इमार एसोसिएट। जैसा कि आप जानते हैं कि फ़ाइनेंस एक्ट 2025 में जो तरमीम हो रही हैं उस पर आजकल हम उस पर बात कर रहे हैं। इसके नतीजे में सेल टैक्स एक्ट 1990 में जो तरमीम प्रपोज़ की गई हैं स्पेशली रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, आज हम उस पर बात करेंगे। अगर कोई शख्स रजिस्ट्रेशन के काबिल है, यानी कि वो टैक्सेबल सप्लाईज़ दे रहा है और वो रजिस्टर नहीं होता, तो कमिश्नर के पास इख्तियार होगा कि वो उसको कंपलसरी रजिस्टर करे। हर वो शख्स जो डिजिटल ऑर्डर के ज़रिए, यानी कि वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू कोई ऑर्डर रिसीव करता है, उसको चाहिए कि वो रजिस्टर हो। और इसमें जो ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस हैं या कोरियर सर्विसेज हैं, वो ऐसे नॉन रजिस्टर्ड अफराद को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। बाकी इन्फोर्समेंट से रिलेटेड कमिश्नर को ये इख्तियार होगा कि वो नॉन रजिस्टर्ड पर्सन का बैंक अकाउंट ब्लॉक कर दें, और चीफ़ कमिश्नर को ये इख्तियार होगा कि वो बिज़नेस की इमारत को सील कर दे या मनकुला जायदाद को ज़ब्त कर ले या बिज़नेस पर रिसीवर मुकर्रर कर दे बिज़नेस की निगरानी के लिए। लेकिन उनसे रिलेटेड कुछ शराइत भी मुकर्रर की गई हैं, जिसमें पहले नोटिस देना ज़रूरी है, पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी है, और खुली अदालत में ये फ़ैसला होगा जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबर्स की मौजूदगी में। और ये जो फ़ैसला होगा FBR की वेबसाइट पर शाया होगा और अखबारात में पब्लिश होगा। और जैसे ही वो कोई पर्सन रजिस्टर हो जाता है तो 2 दिन के अंदर उस पर पाबंदी ख़त्म कर दी जाएगी। और जो टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन है, उसके अंदर जो टैक्सेबल पर्सन सप्लाईज़ दे रहे हैं लेकिन वो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, वो टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन में फ़ॉल करेंगे। और टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन की जो वायलेशन होगी उस पे उनको 10 साल कैद और 10 मिलियन के करीब जुर्माना हो सकता है। ये जो प्रपोजल्स हैं, ये तरमीम जो होने जा रही हैं, हुकूमत के इस अज़म को ज़ाहिर करती हैं कि हुकूमत अब नॉन रजिस्टर्ड अफराद को टैक्स नेट में लाना चाहती है, और अब जो लोग रजिस्टर नहीं होंगे उनके लिए कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।